Hi guys, I hope you all are doing really good. My name is Simran. Welcome back to my channel. आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा important because in this video I'll be talking about air hostess courses, subjects, fees, salary and scope. तो आज की वीडियो होने वाली है पूरी डेडिकेटेड उन लोगों के लिए जो लोग एयर होस्टेस बनने का सोच रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं बट उनको नॉलेज नहीं है कि क्या कोर्सेज होते हैं, उनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने होते हैं. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड. एयर होस्टेस बनने के लिए बहुत सारे कोर्स है मार्केट में. बहुत सारी अकेडमी खुली हुई है जो ऐसे बोलती हैं कि अगर आप वो कोर्स करोगे जो कि कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख रुपीज़, अगर आप वो कोर्स कर लोगे तो आप लोग एयर होस्टेस बन जाओगे. तो अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो कोर्स कर सकते हो, बट अगर आप मेरा सजेशन लो तो आई सजेस्ट यू टू नॉट डू एनी कोर्स विच इज़ रिलेटेड टू एविएशन या फिर एयर होस्टेस बनने से रिलेटेड कोई भी अकेडमी मत ज्वाइन करो बिकॉज इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी. इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन. वैसे भी एयर होस्टेस बनना चाहते हो तो आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो. वहाँ पे अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको एयरलाइंस को ट्रेनिंग फी देनी होती है क्योंकि एयरलाइंस आपको फिर से ट्रेन करती है चाहे वो कोई भी एयरलाइन हो. ठीक है. सो देयर इज नो नीड टू ज्वाइन एनी एविएशन अकेडमी और एयर होस्टेस अकेडमी टू बिकम एयर होस्टेस. इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी. ऑल्सो अगर आप वो एयर होस्टेस अकेडमी ज्वाइन कर भी लेते हो या वो कोर्स कर भी लेते हो तो 100% श्योरिटी नहीं होती है कि आप एयर होस्टेस बन ही जाओगे या वो लोग आपकी प्लेसमेंट 100% लगवा ही देंगे. सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से दूर रहो. यूट्यूब पे बहुत सारा आइटम आपको फ्री में अवेलेबल है जिसमें सारी चीज़ें बताई हुई है. बहुत सारे कैबिन क्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, बहुत सारी चीज़ें जो आपको एयर होस्टेस बनने में मदद करेंगी वो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है. सो आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट गो फॉर सच अकेडमीज और कोर्सेज. नाउ लेट्स कम टू द सब्जेक्ट्स. कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है 12th में 10th में जिससे आप एयर होस्टेस बन सकते हो. तो गाइस एयर होस्टेस बनने के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है. इट इज़ जस्ट दैट कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है. ठीक है. अगर आपके पास 12th पास का रिजल्ट है तो आप एयर होस्टेस बन सकते हो. फिर चाहे आपने कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, आर्ट्स लिया हो, डज नॉट मैटर. इट इज़ जस्ट दैट यू शुड बी 12th पास. कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि मैं 12th के बाद एयर होस्टेस बनूँ या फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद एयर होस्टेस बनूँ. तो गाइस इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई जॉइंड एविएशन इंडस्ट्री वंस आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. क्योंकि मुझे था नहीं यार ग्रेजुएशन करने के बाद ही कोई जॉब करनी है, उसके पहले नहीं करनी है. तो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड देन आई जॉइंड द एविएशन इंडस्ट्री. उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और ना ही उस टाइम पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल होती थी यूट्यूब पे जो गाइड कर पाए एग्जैक्टली आपको कब ज्वाइन करना चाहिए. तो अगर हो सकता है अभी इस स्टेज पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं फिर भी ग्रेजुएशन करके ही ज्वाइन करना चाहूँगी तो मैं कहती नहीं, हो सकता है शायद मैं 12th पास करके ही ज्वाइन कर लेती. तो जो भी 12th पास हो चुके हो और अगर आप सच में एयर होस्टेस बनना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो. साथ के साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है. आपके बहुत सारे स्टैंड बाइज होते हैं जो मेंटेन हो जाते हैं. अगर आपका छोटा बेस है तो आप बहुत कम फ्लाइट्स के लिए जाते हो. उसके अलावा आपके लेओवर्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तब आप स्टडी कर सकते हो. तो अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन भी साथ के साथ में कंप्लीट कर सकते हो. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि 12th के बाद ज्वाइन करो या ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करो. ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब रेडी हो फाइनली ज्वाइन करने के लिए. क्योंकि एज अ कैबिन क्रू आपको हो सकता है आपकी सिटी में बेस ना मिले, किसी दूसरी सिटी में जाना पड़े. तो अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए रेडी हो, एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो वर्ल्ड, अगर आप अनजान लोगों से बात करने के लिए रेडी हो तो आप कभी भी बन सकते हो. ठीक है. बट 12th पास होना इज मैंडेट. सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर होस्टेस ट्रेनिंग फीस या फिर एयर होस्टेस बनने में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो अगर आप कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइन ज्वाइन करते हो तो ज़्यादातर एयरलाइंस आपसे चार्ज करती है 50,000 रुपीज़ उनकी ट्रेनिंग का, जो कि आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स जितना भी उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो रिफंडेबल हो जाता है उतने सालों में. ठीक है. तो ये तो अमाउंट हो गया आपका ट्रेनिंग फ़ी का. इतने आपको देने ही पड़ेंगे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने के पहले. ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद आप बोलोगे कि जब मैं जॉब करने लग जाऊंगी तब मैं पैसे दे दूंगी. नहीं, आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होने के पहले ये अमाउंट जमा करवाना होता है एयरलाइंस को. वो लोग आपसे बोलेंगे कि उनको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होगा 50,000 का, वो आपको पे करना ही करना पड़ता है. ये एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो करती है सारी एयरलाइंस.
उसके अलावा गाइस जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको डेफिनेटली सैलरी मिलती है ना। अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन ज्वाइन करते हो तो आपकी जो सैलरी होती है ट्रेनिंग पीरियड में वो होती है 15,000 से 18,000 के बीच में। ठीक है, तो उससे आप इजीली अपना जो 3 महीने का टाइम है वो इजीली निकल जाएगा। आपका पीजी का जो रेंट है आप दे पाओगे, खाना पीना अफोर्ड कर पाओगे और साथ में अपने जो मेकअप प्रोडक्ट्स है वो भी ले पाओगे उस 15 और 18,000 रुपीज़ में। आपको घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इनिशियली अगर आप लेना चाहते हो घर से तो 5-10 हज़ार रुपये लेके आ सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपको 50 to 60,000 रुपीज़ आपके पास होना चाहिए अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो। तो डेफिनेटली आप क्लियर कर ही लोगे अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर स्टडी कर रहे हो, घर आने के बाद दोबारा से रिवाइज कर रहे हो जो आपको पढ़ाया जा रहा है ट्रेनिंग पीरियड में, तो आप 3 महीने के अंदर ही क्लियर कर लोगे। एंड आई वुड हाईली रेकमेंड कि जो भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। अगर आप मेरी एयर होस्टेस जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, कैसे एयर होस्टेस ज्वाइन करा था और कैसे रहे मेरे इतने साल, कैसे निकले हैं इंडिगो के साथ में। ऑल्सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी। तो व्हेन इट कम्स टू सैलरी, डोमेस्टिक एयरलाइन की जो सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी, जब आप ट्रेनिंग से रिलीज हो जाओगे और जब आप फ्लाइंग करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 35,000 to 45,000 के बीच में। ये स्टार्टिंग सैलरी होती है। अब इस सैलरी के बाद हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है और जो मैंने 35,000 to 45,000 बताया है उसके अलावा आपको आता है आपका स्टैंड बाय अलाउंस, आपका डेड हेड अलाउंस और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो आपको दिए जाते हैं सैलरी के साथ साथ। तो आपकी सैलरी आ जाती है 45 to 50 के बीच में ऑलमोस्ट। तो ये मैं बता रही हूँ आपको इंडियन एयरलाइंस के बारे में, डोमेस्टिक एयरलाइंस के बारे में। ठीक है, और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी सैलरी को डेडिकेट करते हुए कि कैसे कैसे डिवीजन होता है आपका सैलरी का, कौन कौन से पार्ट्स में सैलरी डिवाइड होती है। वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी तो आप वो भी देख सकते हो। तो आप पूरा समझ पाओगे कि हाँ मुझे इतनी सैलरी तो 1 महीने में आ ही जानी है। गाइज व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एयरलाइंस तो आपका जो स्टार्टिंग का पैकेज होता है वो होता है 1 लाख to 2 लाख रुपीज़। उतने पैसे आपको मिलने ही मिलने हैं। डोमेस्टिक में 18 ईयर्स से हायरिंग चालू कर देते हैं क्योंकि 12th पास को लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एयरलाइन यू शुड बी ग्रेजुएट एंड 21 से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। सो गाइज ये थी सारी चीज़ें छोटी छोटी जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। जब मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी तो ये सारे डाउट्स मेरे माइंड में भी थे बट उस टाइम पे क्लियर करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था। तो आई थॉट कि अगर मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ऑल्सो अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वो वीडियो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।